So guys, we were discussing what stereochemistry of SN2 रिएक्शन एंड इसके लिए हम लोगों ने कायरल कंपाउंड लिया था और किसका SN2 रिएक्शन स्टडी कर रहे थे हम लोग टू स्टडी दिस we have taken a chiral और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया था हम लोगों ने 2-क्लोरोब्यूटेन उसका स्ट्रक्चर यानी कि पर्सपेक्टिव फॉर्मूला मैंने दिया था आया ना पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में जो 2-क्लोरोब्यूटेन मैंने कल लिया था वो 2-क्लोरोब्यूटेन का कौन सा आइसोमर लिया था मैंने विच आइसोमर आई हैव टेकन यही स्टडी करना है कौन सा आइसोमर हम लोगों ने लिया था फटाफट बोलो कोई बताएगा कौन सा आइसोमर हम लोगों ने लिया था आदिति है क्या प्रणीता प्रेरणा है क्या ऋग्वेदा है साक्षी सोहम है ओके युवराज है कौन नहीं है अथर्व नहीं है मॉर्निंग का अरे 2-क्लोरोब्यूटेन का कौन सा आइसोमर लिया था कुछ भी नहीं बोल रहे हो 2-क्लोरोब्यूटेन का कौन सा आइसोमर लिया था याद नहीं है कौन सा आइसोमर लिया था अरे कल इसका कौन सा आइसोमर लिया था 2-क्लोरोब्यूटेन का कौन सा फॉर्म लिया था अरे कल ही हुआ ना भाई अब ये नहीं बोल सकते क्या 2-क्लोरोब्यूटेन का कौन सा आइसोमर लिया हम लोगों ने ये फॉर्म लिया था 2-क्लोरोब्यूटेन का ये फर्स्ट कार्बन है ये सेकंड कार्बन है यही अल्फा है और यही कायरल है इसको मैंने आपको ऐसे क्या जुड़ा हुआ दिखाया था हाइड्रोजन और ये फॉर्म लिया था जिसमें हम लोगों ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी सेकंड प्रायोरिटी इस ग्रुप को दी थी इस ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी इसको दी थी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको दी थी जो बिलो द प्लेन है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप्स क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है ये हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास R2-क्लोरोब्यूटेन है जिसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा सोडियम डी लाइन का यूज करके निकाला हुआ है -60 ये स्पेसिफिक रोटेशन इसका है ये क्या है इसका स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 60 डिग्री में लेकिन लेफ्ट को रोटेट कर रहा है माइनस साइन यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट को रोटेट कर रहा है ये ऐसा दिया था कि नहीं दिया था और इसका क्या NaOH डाल के हम लोग SN2 रिएक्शन स्टडी कर रहे थे आया ना यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे
आई होप हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, आप सबको पता है हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, हाँ या ना? याद आया? कुछ याद आया? तो अब इसका SN2 रिएक्शन डिस्कस करना है। मतलब SN2 रिएक्शन NaOH जैसे रिएजेंट के साथ होने के बाद ये OH माइनस इस अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। वो अटैक बैक साइड से करेगा या फ्रंट साइड से करेगा? Cl जिस डायरेक्शन से जाएगा उसी डायरेक्शन से OH आएगा, या Cl जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से OH आएगा। इस कार्बन के अराउंड OH माइनस ने इस पे अटैक करने के बाद, Cl के जाने के बाद, OH इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन के अराउंड ग्रुप की अरेंजमेंट ऐसी ही होगी या डिफरेंट होगी, ये सब डिटरमाइन करना, मतलब स्टेरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करना। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका SN2 रिएक्शन स्टडी करना है। तो टू डिटरमाइन वेदर न्यूक्लियोफाइल attacks on alpha carbon from front or back side, and whether configuration of chiral carbon changes or not can be determined experimentally by studying प्रोडक्ट का स्टडी करके एक्सपेरिमेंटली ये सब चीजें बताई जा सकती है। तो वही करना है। यहां तक समझ में आया है क्या करना है हम लोगों को? इस पे बैक साइड से अटैक हो रहा है OH माइनस का, कि फ्रंट साइड से? इस कार्बन के अराउंड यहाँ पे जो ग्रुप की अरेंजमेंट दिख रही है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है R, वैसा ही प्रोडक्ट में रहता है, या कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन के अराउंड जो है ग्रुप की अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। ये सब चीजें हम लोगों को प्रेडिक्ट करनी है। तो बनने वाला प्रोडक्ट, इससे बनने वाला प्रोडक्ट ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि स्टेरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन की हम लोग बता सकते हैं। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। वही देखना है हम लोगों को। चलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? जो भी मैं बोल रहा हूं यहां तक समझ में आ गया गाइस? यहां तक समझ में आया? बघा, परत एकदा सांगतो हा, मराठीतनं सांगतो आता। अल्फा कार्बनच्या अराउंड जे 4 ग्रुप्स आहेत वेगवेगळे आहेत, सो दिस अल्फा कार्बन इन 2 क्लोरोब्यूटेन इज कायरल कॉन्फ़िगरेशन। 4 ग्रुप की अरेंजमेंट इस अल्फा कार्बन के अराउंड 2 क्लोरोब्यूटेन में आर है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन रहता है OH माइनस का अटैक होने के बाद इस कार्बन के ऊपर एंड प्रोडक्ट बनने के बाद, या कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इस कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट है प्रोडक्ट में वो इससे डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से हो रहा है कि फ्रंट साइड से, ये सब चीजें हम लोगों को डिटरमाइन करनी है एक्सपेरिमेंटली। ये सब चीजें, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा बन रहा है वो देख के हम लोग इन सारे क्वेश्चन के बारे में आंसर कर सकते हैं। म्हणजे न्यूक्लियोफाइल बॅक साइडने अटॅक करतोय की फ्रंट साइडनी? कार्बन जो आहे हा कायरल कार्बन आहे, कोणामध्ये 2 क्लोरोब्युटेन, या कार्बनच्या अराउंड कॉन्फिगरेशन काय आहे, या कायरल कार्बनचं कॉन्फिगरेशन काय आहे? R। मग बनणारा हा जो प्रॉडक्ट आहे, बनणारा हा जो प्रॉडक्ट आहे, तो प्रॉडक्ट त्या प्रॉडक्ट मध्ये जी ग्रुपची याच्यापासून बनणारा जो प्रॉडक्ट आहे त्याच्यामध्ये कायरल कार्बनच्या अराउंड जी ग्रुपची अरेंजमेंट आहे ती अशीच राहते की बदलते? म्हणजे स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज होते, कॉन्फिगरेशन या कायरल कार्बनचं प्रॉडक्ट मध्ये बदलतं की सेम राहतं, हे आपल्याला डिसाईड करायचंय। आणि ते एक्सपेरिमेंटली बनलेल्या प्रॉडक्ट वरनं, प्रॉडक्ट कसा बनतोय त्याचं ऑब्झर्वेशन करून, त्याचा स्टडी करून आपण सांगू शकतो। कळलंय का? आर यू गेटिंग मी गाइज? समझ में आ रहा है? हे कळलंय का? स्क्रीनशॉट घेतला का याचा? रब करू का? रब करू का? परत परत तेच रिवाइज करतोय, रब करू का? पुढे जाऊयात।
स्क्रीनशॉट झाला का? मला सांगा स्क्रीनशॉट झाला की मग मी रब करतो. झाला स्क्रीनशॉट? ओके. सो अब क्या करना है? अब एक्सपेरिमेंट क्या बताता है वही देखना है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है उस कार्बन के ऊपर मैं अब आपको वापस कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूं. वापस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाने वाला हूं. रुको जरा, देखो ये दो बॉन्ड जो है कार्बन के, समझ लो ये दो बॉन्ड्स इन प्लेन है, ये दो बॉन्ड्स इन प्लेन है. ये जो है ना ये तीसरा बॉन्ड आपकी तरफ आने वाला प्लेन यानी कि अबोव द प्लेन है, एंड ये जो है ये बिलो द प्लेन है. ऐसी अरेंजमेंट है चार ग्रुप की कार्बन के अराउंड. ये बॉन्ड अलग एटम के साथ है. कायरल कार्बन यहाँ पे है, मानो कहाँ पे, यहाँ पे इस जंक्शन के ऊपर जहाँ पे पेन अटैच हो रहे हैं वहां पे. इस कायरल कार्बन का एक बॉन्ड अलग के साथ है, एक बॉन्ड अलग एलिमेंट के साथ है, दूसरा दूसरे ग्रुप के साथ है, और फोर्थ बॉन्ड चौथे अलग डिफरेंट ग्रुप के साथ है. तो ऐसे चार बॉन्ड्स है कार्बन के. कैसे? ऐसे. ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. ये अरेंजमेंट बदल के प्रोडक्ट में कुछ ये ग्रुप इधर आ जाते हैं एंड ये ग्रुप इधर जाता है क्या, मतलब ऐसा होता है क्या, ऐसा हो रहा है क्या कुछ ग्रुप का अरेंजमेंट, या ओरिजिनली रहा है ऐसा, ये आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है. ऐसा ही रहा है अरेंजमेंट चार ग्रुप का या ऐसा बन चुका है प्रोडक्ट में, ये आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है. समझ में आ रहा है? ग्रुप का अरेंजमेंट जो ऐसा है वो ऐसा ही रह रहा है या ऐसा हो रहा है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है. तो इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अगर कार्बन ऐसा है मान लो, यहां से अटैक हो सकता है बैक साइड से, या यहाँ से अटैक हो सकता है फ्रंट साइड से. यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, इधर से अटैक हो सकता है या तो इधर से अटैक हो सकता है. न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच करेगा, इधर से अप्रोच करेगा, या तो इधर से अप्रोच करेगा, या तो पीछे से अप्रोच करेगा या आगे से अप्रोच करेगा. हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल या तो इधर से अप्रोच करेगा या इधर से अटैक करेगा. दो ही पॉसिबिलिटीज है ना गाइस, आर यू गेटिंग मी? कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो ही पॉसिबिलिटीज है ना? यस और नो? ऐसा मान लेते कि फ्रंट साइड से अटैक करता है. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल ऐसे. अब रिएक्शन तो हमारी कौन सी है? रिएक्शन तो हमारी कौन सी है? रिएक्शन हमारी है SN2. तो अगर OH माइनस कहां से आया, OH माइनस NaOH लिया था एक्वियस, उससे आया, या फिर एक्वियस KOH लोगे उससे आएगा. उसी साइड से अटैक किया जिस साइड को Cl है. तो बनेगा क्या? ऐसा कुछ बनेगा, जरा ध्यान दो. ये CH3 एज इट इज OH के साथ, और ये ग्रुप अपना हाइड्रोजन जो है वो इधर ही रहेगा.
नेगेटिव चार्ज ये पार्टली शेयर करेगा, ये पार्टली शेयर करेगा, ये बॉन्ड हाफ बनेगा तो ये हाफ ब्रेक होगा, यानी कि हाफ ऑफ द नेगेटिव चार्ज इसने शेयर किया, हाफ ऑफ द नेगेटिव चार्ज इसने शेयर किया, ये बॉन्ड जब कंप्लीटली बनेगा ये कंप्लीटली ब्रेक होगा, आया ना। और ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और इस पे होगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हाई एनर्जी स्टेट यानी कि ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन को 5 ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं, लेकिन 5 ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन को, लेकिन वैलेंसी 4 यानी कि ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के 4 ही होते हैं। कैसे? ये कंप्लीट सिग्मा, ये भी कंप्लीट सिग्मा, ये भी कंप्लीट सिग्मा, ये जो है ये हाफ सिग्मा हाफ सिग्मा, हाफ हाफ 1, ये 2 3 4, टोटल कितने बॉन्ड्स हुए इस कार्बन के? 4 ही बॉन्ड्स। तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही मेंटेन है, लेकिन ग्रुप्स जो है 5 बॉन्डेड है, जिसमें से 2 ग्रुप हाफ हाफ बॉन्डेड है। ये बॉन्ड कंप्लीटली बनेगा तो ये कंप्लीटली ब्रेक होगा, ऐसा हम लोगों ने मैकेनिज्म में माना था, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है वो एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका अटैक इसके ऊपर होना और ये बॉन्ड ब्रेक होना, इसका ब्रेकिंग एंड इसका बॉन्ड फॉर्मेशन, OH माइनस का कार्बन के ऊपर अटैक होने के बाद OH का कार्बन के साथ, न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बनना एंड OH कार्बन का लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक होना, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होती है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। करेक्ट? तो ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एंड प्रोडक्ट ये बन सकता है। कौन सा बन सकता है? फाइनली ये जाएगा तो जिस साइड को Cl था प्रोडक्ट में, उसी साइड को आप कौन होगा? रिएक्टर में जिस साइड को Cl था प्रोडक्ट में, उसी साइड को OH है, बाकी CH3 एज इट इज। और क्या? हाइड्रोजन दिख रहा है? और क्या? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको थी, सेकंड इसको थी, थर्ड इसको थी एंड फोर्थ इस हाइड्रोजन को थी। कॉन्फ़िगरेशन क्या था? कॉन्फ़िगरेशन क्या था? R2 क्लोरो ब्यूटेन हमारे पास था। क्या था हमारे पास? ये जो कंपाउंड है ये R2 क्लोरो ब्यूटेन था। तो जो बना प्रोडक्ट उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? OH ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। इस CH3 ग्रुप का कार्बन जो अल्फा कार्बन यानी कि कायरल कार्बन को बॉन्डेड है, इस CH3 ग्रुप के कार्बन H2CH3 ग्रुप का भी कार्बन बॉन्डेड है, OH ग्रुप का ऑक्सीजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन अकेला बॉन्डेड है। तो इन सारे ग्रुप के जो एटम कायरल कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डेड है, उन 4 ग्रुप के 4 एटम जो कायरल कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डेड है, उनमें से OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड हाइड्रोजन को आएगी फोर्थ प्रायोरिटी। वापस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अगर बिलो द प्लेन होता है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप किस सीक्वेंस में है ये देख के हम लोग क्या बताते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बिलो द प्लेन है, तो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर ही हुआ। सेकंड कार्बन को OH आया तो इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल। क्या बना? R ब्यूटेन टू ऑल बना। ऐसा बन सकता है अगर OH माइनस कहां से अटैक करता है? फ्रंट साइड से। OH माइनस का अटैक कहां से माना है? फ्रंट साइड अटैक हम लोगों ने माना है। फ्रंट साइड अटैक अगर होता है किसका? OH माइनस इस न्यूक्लियोफाइल का, किसके ऊपर? अल्फा यानी कि कायरल कार्बन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, R2 क्लोरोब्यूटेन के अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का फ्रंट साइड से अटैक होता है तो R ब्यूटेन टू ऑल ही बनेगा। यही बनना चाहिए और यही बनेगा। अगर ऐसा होता है तो ये है पहली कंडीशन। अगर फ्रंट साइड अटैक होता है तो ये होगा। अब बैक साइड अटैक होगा तो क्या होगा वो देखेंगे। फ्रंट साइड अटैक से क्या बनता है समझ में आ गया? फ्रंट साइड अगर अटैक होगा तो क्या बनेगा समझ में आ गया? R2 क्लोरोब्यूटेन से R कॉन्फ़िगरेशन वाला ही ब्यूटेन टू ऑल बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया नहीं, बाकी 3 ग्रुप की अरेंजमेंट चेंज हुई नहीं, Cl की जगह पे सिर्फ OH आया।
तो कॉन्फ़िगरेशन जो आर है 2 क्लोरोब्यूटेन का, वही कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कार्बन के अराउंड ग्रुप के अरेंजमेंट सेम है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है। 2 क्लोरोब्यूटेन में कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप के अरेंजमेंट यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है आर। ब्यूटेन टू ऑल जो बना उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन का क्या है आर, यानी कि स्टेरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं आता अगर फ्रंट साइड अटैक होता है तो। समझ में आ गया? ये समझ में आया सबके? आई एम आस्किंग एवरीवन। भक्ति काही समजलंय का? आदिति, भूषण, दिव्या, ईशा, जानवी, प्रणीता, प्रेरणा, साक्षी, सोहम, युवराज, कुछ समझ में आ रहा है? तो चलो स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो। ये कॉन्सिक्वेंस है फ्रंट साइड अटैक का, ये फ्रंट साइड अटैक के कारण प्रोडक्ट बनेगा, ये कॉन्सिक्वेंस है फर्स्ट फ्रंट साइड अटैक का। स्क्रीनशॉट करो चलो। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया गाइस, ये खत्म करना है रे। रब कर दूं? तो सेकंड कंडीशन क्या है? इफ न्यूक्लियोफाइल कौन OH माइनस अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन यानी कि कायरल कार्बन फ्रॉम बैक साइड ऑफ अल्फा कार्बन Cl बॉन्ड, यानी कि कार्बन लीविंग ग्रुप जो बॉन्ड है उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है तो क्या होगा? तो देखो CH3 है, इधर Cl है फ्रंट साइड को, इधर कौन है, इधर कौन सा ग्रुप है, विच ग्रुप इज ओवर हियर, ऐसा दिखाने की जगह पे थोड़ा सा इधर दिखा तो भी चलेगा। कौन है? CH2 CH3 एंड बैक साइड को कौन है रे? बैक साइड को है हाइड्रोजन। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? NaOH एक्वियस या KOH एक्वियस के साथ, बराबर। कौन सी कर रहे हैं? SN2। क्या कंसिडर किया है? बैक साइड अटैक। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। अगर OH माइनस बैक साइड से आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा तो होगा क्या? फ्रंट साइड से Cl जाने वाला है, लेकिन बीच में ये इसका हाफ बॉन्ड बनने तक इसका हाफ बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये कंप्लीट बनेगा तो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होके Cl माइनस जाएगा। जब तक ये बॉन्ड कंप्लीटली ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होता और ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, तब तक ये भी एंड ये भी पार्टली बॉन्डेड रहेंगे कार्बन को, यानी कि 5 ग्रुप, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप इस अल्फा कार्बन को, किसके? R2 क्लोरोब्यूटेन के। किस कार्बन को? R2 क्लोरोब्यूटेन के इस अल्फा कार्बन को क्या 1 2 3 4 5 ग्रुप बॉन्डेड रहेंगे, जिसमें 1 2 3
कंप्लीट वन सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसका पार्शियल बॉन्ड होगा, इसका भी पार्शियल बॉन्ड होगा। जब ये पूरा बनेगा ये पूरा ब्रेक होगा, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, यहाँ पे दिखा दूं ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट देख लो जरा, इधर होगा Cl, इधर होगा OH, पार्शियल निगेटिव पार्शियल निगेटिव। इधर होगा CH2CH3 और इधर होगा अपना H, आया ना। फिर जाके जब ये बॉन्ड कंप्लीटली बनेगा, ये कंप्लीटली ब्रेक होगा, तो क्या होगा, वन स्टेप ही प्रोसेस है ये। होगा क्या, ये OH माइनस बैक साइड से आने के कारण इस हाइड्रोजन को ये ज्यादा क्या करेगा, पुश करेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगी, हाइड्रोजन अपोजिट साइड को चला जाएगा। जैसे कि आप रेनी सीजन में अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, अपना छाता तो इतना हेवी नहीं होता ना, बराबर ना, उस पे जो कपड़ा लगा होता है। नाउअडेज वी यूज्ड टू बाय वेरी फैंसी, क्या वेरी फैंसी छाता बाय करते ना हम लोग, यस और नो। अम्ब्रेला कैसे बाय करते हैं हम लोग आजकल, बहुत फैंसी, जिसका ऊपर का कपड़ा हेवी नहीं होता, जिसके जो जिसको लगे हुए एल्यूमिनियम के बार से ना, जो उस कपड़े को होल्ड करके रखे हुए होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। तो जैसे हम लोग ज्यादा हवा में चले जाए, ज्यादा हवा बह रही हो और हम लोग चले जाए, नीचे से हवा क्या होती है उसमें चली जाती है, और अम्ब्रेला हमारी इनसाइड आउट टर्न हो जाती है, उल्टी हो जाती है कि नहीं, अम्ब्रेला रिवर्स हो जाती है कि नहीं, है ना। आपने देखा होगा बहुत बार, आप छोड़ नहीं रहे हो अम्ब्रेला को, या किसी बंदे ने होल्ड करके रखा हुआ है, अंदर से हवा घुस गई, तो अम्ब्रेला इनसाइड आउट टर्न हो जाती है कि नहीं होती है ना। यस और नो, हैव यू ऑब्जर्व दैट फिनोमिनॉन ऑफ टर्निंग टर्निंग अम्ब्रेला इनसाइड आउट। कभी रेनी सीजन में गए हो कि नहीं, बारिश में छाता लेके, जोर की बारिश चल रही है, हवा भी बहुत तेज है, आपकी अम्ब्रेला या किसी सामने वाली की अम्ब्रेला जो भी लेके जा रहा है, इट टर्न्स इनसाइड आउट, क्यों, नीचे से हवा घुसती है, इसके कारण, है ना। सेम हैपेंस ओवर हियर, ये OH एंड ये H2CH3 ये अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल हो जाते हैं, किसके कारण, इसके कारण ये ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल हो जाते हैं, और ये OH बैक साइड को वो पोजीशन एक्वायर करता है, CCl बॉन्ड के अपोजिट पोजीशन OH ग्रुप, इस बॉन्ड के अपोजिट पोजीशन OH ग्रुप प्रोडक्ट में एक्वायर करता है। मतलब प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो प्रोडक्ट ऐसे बनता है, CH3, इधर ठहरा आपका OH, इधर चला गया आपका, इधर चला गया आपका क्या, CH2CH3 एंड इधर चला गया आपका CH2CH3। तो फिलहाल उतना रिपेल नहीं होगा, ज्यादा कौन रिपेल होगा रे, ज्यादा दूर कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन, क्यों, छोटा है एंड बैक साइड को है, इसके सबसे फ्रंट को कौन है, इसके सामने कौन आने वाला है, ये, तो इसको ही ज्यादा रिपल्शन सहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा रिपेल कौन हुआ, हाइड्रोजन, CH2CH3, ऐसा हो गया, और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब 2 क्लोरोब्यूटेन का क्लोरीन जाके OH आया है, मतलब अल्कोहल बना है, तो ये तो ब्यूटेन 2 ऑल ही है। लेकिन अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकेंड दी जाएगी इसको, थर्ड दी जाएगी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो बिलो द प्लेन है। तो फर्स्ट सेकेंड थ्री फोर्थ जब बिलो द प्लेन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप किस सीक्वेंस में है वो देख के ही कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस सीक्वेंस में है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसमें देखो क्या था, फर्स्ट यहाँ पे था, सेकेंड प्रायोरिटी वाला यहाँ पे था,
थर्ड वाला यहाँ पे था, फोर्थ वाला यहाँ पे था। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे थे? फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे थे? क्लॉकवाइज सीक्वेंस में। इसमें कैसे है बताओ? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप इस अल्फा कार्बन के अराउंड, कायरल कार्बन के अराउंड, इस R2 क्लोरोब्यूटेन यानी कि सबस्ट्रेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप किस सीक्वेंस में थे, और प्रोडक्ट में उसी कायरल कार्बन के अराउंड सिर्फ Cl की जगह पे OH आया है, लेकिन OH बैक साइड से आया है, तो इसके अराउंड ये कायरल कार्बन और कायरल कार्बन सेम ही है, Cl की जगह सिर्फ OH है, तो इसके अराउंड इस कायरल कार्बन में, इस कायरल कार्बन के अराउंड प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में नहीं, प्रोडक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप किस सीक्वेंस में, यहाँ पे किस सीक्वेंस में, यहाँ पे किस सीक्वेंस में, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे किस सीक्वेंस में है, यहाँ पे किस सीक्वेंस में है, कुछ दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है भाई। इन रिएक्टेंट वो कैसे है? क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, इसीलिए तो कॉन्फ़िगरेशन R था। यहाँ पे वो कैसे है देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज है ना प्रोडक्ट में, बराबर। तो इतना बताने के लिए, इतना बताने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर इसका R है तो इसका क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आदित्य कुछ समझ में आ रहा है? आदित्य कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, क्या है कॉन्फ़िगरेशन? S, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S, इसका क्या है? R। तो R का क्या बन जाता है? S। कब? न्यूक्लियोफाइल जब कहां से अटैक करता है? बैक साइड, यानी कि स्टेरियोकेमिस्ट्री, यानी कि कायरल कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप की अरेंजमेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। रिएक्टेंट में जो होती है उसके अपोजिट प्रोडक्ट में पाई जाती है। रिएक्टेंट में कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? प्रोडक्ट में कायरल कार्बन का। रिएक्टेंट में जो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अपोजिट प्रोडक्ट में होता है किसका कॉन्फ़िगरेशन? कायरल कार्बन का। कब? SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक करने के बाद। तो एक्चुअल हम लोगों को S प्रोडक्ट मिल सकता है ब्यूटेन टू ऑल, S ब्यूटेन टू ऑल बन सकता है R2 क्लोरोब्यूटेन से। कब? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होने के बाद ये बन सकता है। यस और नो? तो फ्रंट साइड अटैक कर होने से R से R ही बनेगा, लेकिन R से S कब बनेगा? जब बैक साइड अटैक होगा। तो एक्चुअल दो प्रोडक्ट हम लोगों ने देखे हैं, फ्रंट साइड अटैक के कारण R बनेगा, बैक साइड अटैक के कारण S बनेगा। यस और नो? R2 क्लोरोब्यूटेन से R भी बन सकता है, S भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बैक साइड अटैक हुआ कि फ्रंट साइड। बैक साइड अटैक हुआ तो क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट होगी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन R जो है कायरल कार्बन का सबस्ट्रेट में, उसके अपोजिट S कॉन्फ़िगरेशन है किसका? कायरल कार्बन का। किसमें? प्रोडक्ट में। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, है ना? कब? अगर बैक साइड अटैक होगा तो। यस और नो? तो यहां तक समझ में आ गया है? स्क्रीनशॉट कर लो। यहां तक समझ में आ गया है तो ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है, ये मुझे कहना है फटाफट। यहां तक समझ में आ गया सबको? आई एम आस्किंग एवरीवन, यहां तक समझ में आया सबको तो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? सबका हो गया? रब कर दूं? तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात कर रहा हूं। तो देखो सेंट्रली क्या लिख रहा हूं, सेंट्रली क्या लिख रहा हूं, सेंट्रली क्या लिख रहा हूं देखो, जरा ध्यान दो। ये है अपना R2 क्लोरोब्यूटेन जिसकी SN2 रिएक्शन हम लोग कर रहे थे।
इसके दो प्रोडक्ट बने, एक बना फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के कारण, और एक बन सकता है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के कारण। तो देखते हैं कैसे हो सकता है, जरा ध्यान दो। OH माइनस ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। OH माइनस अपना न्यूक्लियोफाइल है, वो अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिले हैं। विच प्रोडक्ट वी हैव गॉट? ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला था फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस है। तो इसको नाम दिया था हम लोगों ने एस ब्यूटेन टू ऑल। एंड फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होने के कारण हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिला था, या क्या प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है? ये प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। बराबर। फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकेंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप्स क्लॉकवाइज सीक्वेंस में ही है। तो ये आर ब्यूटेन टू ऑल भी मिल सकता है। प्रैक्टिकली क्या मिला? प्रैक्टिकली क्या मिला? प्रैक्टिकली क्या मिला? इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक करने के बाद, प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन चेक करने के बाद, आफ्टर इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना लिखा था मैंने, इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना लिखा था मैंने, एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना लिखा था मैंने, -60 डिग्री ना, बराबर। इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना लिखा था, इसका स्पेसिफिक रोटेशन रिएक्शन करने से पहले ये कितना रोटेट करता है पीपीएल को, ये पीपीएल को कितना रोटेट करता है लेफ्ट हैंड साइड को 60 डिग्री में, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन इसका -60 डिग्री है। ये डिटरमाइन किया जा चुका है रिएक्शन करने से पहले। रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट को भी पोलरीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट में लेके, पोलरीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट में लेके प्रोडक्ट की भी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की गई, यानी कि प्रोडक्ट प्लेन पोलराइजर लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है ये देखा गया। और क्या देखा गया, प्रोडक्ट जो है एस ब्यूटेन टू ऑल, इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मिला हम लोगों को कितना, कितना, इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मिला हम लोगों को 13.2 डिग्री। और दिस प्रोडक्ट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के बाद प्रोडक्ट जो बना है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी मिली, पॉजिटिव मिली। कितनी, +13.2 डिग्री। इतनी पॉजिटिव ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी मिली, प्रोडक्ट की। अब जो आर वाला 2-क्लोरोब्यूटेन था वो तो रोटेट कर रहा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 60 डिग्री में टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन निगेटिव था। जो प्रोडक्ट बना उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव बन गया, उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या मिला, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, निगेटिव जिसका ऑप्टिकल रोटेशन है, जिसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन निगेटिव है, मतलब जो रिएक्टेंट किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को कहां पे रोटेट कर रहा था, निगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट कर रहा था, उससे बना हुआ प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन करने के बाद, कौन सी रिएक्शन करने के बाद, कौन सी रिएक्शन करने के बाद, SN2 कौन सी रिएक्शन करने के बाद, SN2 रिएक्शन करने के बाद इस लेफ्ट हैंड साइड को, जो प्लेन पोलराइजर लाइट के प्लेन को रोटेट करता है लेफ्ट हैंड साइड को,
जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन -60 डिग्री दिखाता है पोलरीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिखाता है -60, ये जो सबस्ट्रेट है उससे बना हुआ प्रोडक्ट जो है उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन पाया गया प्लस। तो निगेटिव एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन वाले कंपाउंड से पॉजिटिव एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन वाला प्रोडक्ट कब मिलेगा? इसका मतलब क्या है, निगेटिव वाले से पॉजिटिव मिला, मतलब क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट कर रहा था पीपीएल को, ये सबस्ट्रेट उससे बना हुआ प्रोडक्ट प्लस रोटेशन दिखा रहा है, मतलब ये रोटेट करता है राइट हैंड साइड को। अब ये लेफ्ट को रोटेट करता है सबस्ट्रेट, बनने वाला प्रोडक्ट राइट को रोटेट करता है प्लेन पोलराइजर लाइट को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, इसमें जो ग्रुप की अरेंजमेंट है कायरल कार्बन के अराउंड, उसके अपोजिट प्रोडक्ट में होगी, तभी तो दोनों के एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का साइन अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं। कौन? बना हुआ प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के साइन अपोजिट है। मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कायरल कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट है उसके अपोजिट प्रोडक्ट में होनी चाहिए। यस और नो? इसका मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन वाले से यस ही बनना चाहिए, तो यही प्रोडक्ट बना था। इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव पाया गया था, मतलब ये पीपीएल को राइट हैंड साइड को रोटेट करता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था। अब जो सबस्ट्रेट एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव दिखाता है, जो सबस्ट्रेट बिफोर रिएक्शन पीपीएल को प्लेन पोलराइजर लाइट को लेफ्ट को रोटेट करता है, उससे बना हुआ प्रोडक्ट पीपीएल को राइट को रोटेट करता है। इसका मतलब क्या, इसमें और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप की अरेंजमेंट है, इट मस्ट बी अपोजिट, ये अरेंजमेंट अपोजिट ही होनी होगी। इसका मतलब इसमें और इसमें प्रोडक्ट में एंड सबस्ट्रेट में कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप की अरेंजमेंट अपोजिट होगी, तभी तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर रहे हैं ना, मतलब आर से बना हुआ प्रोडक्ट ऐसी होना चाहिए। एंड ये आइडेंटिफाई किया गया प्रोडक्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई किया गया? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, मतलब इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव पाया गया। जो प्रोडक्ट मिला उसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन निगेटिव जैसा निगेटिव नहीं पाया गया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? Guys, I'm talking to you. इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? माइनस। इसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? माइनस। माइनस कितना होता है? 13.5 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है? इसका कितना होता है? इसका प्लस 13.2 के अराउंड है, इसका माइनस 13.5 है। हम लोगों को ये नहीं मिला, दिस wasn't observed। -13.5 डिग्री वाला रोटेशन दिखाने वाला प्रोडक्ट नहीं मिला हमको, +13.2 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन दिखाने वाला प्रोडक्ट मिला, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है, ऐसा प्रोडक्ट मिला। R2 क्लोरोब्यूटेन जिसका रोटेशन निगेटिव है, जो पीपीएल को प्लेन पोलराइजर लाइट को जो लेफ्ट को रोटेट करता है, उससे जो प्रोडक्ट बना वो राइट को रोटेट कर रहा है, मतलब इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में अपोजिटनेस होगा, तभी तो ये अलग डायरेक्शन में कर रहा है, ये अलग डायरेक्शन में कर रहा है। एंड ये प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब क्या, आर से क्या बना है, एस। इसका दूसरा मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा होगा, इसका मतलब क्या, इससे ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तब इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। आया ना? कुछ समझा गाइस? कुछ समझा कि नहीं? सबको समझा ये जो भी मैं बोल रहा हूं? आया ना? आई एम आस्किंग एवरीवन, हैव यू गॉट द कंसेप्ट? कंसेप्ट पता चल गया क्या मैं बात कर रहा हूँ? ये कंसेप्ट पता चल गया सबको? उन्होंने कैसे डिटरमाइन किया ये पता चल गया? एक्सपेरिमेंट करके पोलरीमीटर में खुद देख के, इसका पहले ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करके, बाद में बनने वाले प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करके उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि आर से एस बन रहा है, और आर से
आर कॉन्फ़िगरेशन वाले रिएक्टेंट से एस कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट कब बनेगा? जब जब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? बैक साइड अटैक करेगा। इसका मतलब SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता होगा? बैक साइड से। एंड दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ SN2। ये माना जाता है कि हर एक SN2 रिएक्शन में ऐसे ही होता है। समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लो। सबको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। स्क्रीनशॉट कर लिया? तो अब 2 मिनट लेता हूं, सिर्फ 2 मिनट लेता हूं गाइस, सिर्फ 2 मिनट लेता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? तो देखो, ये प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली मिला है ना? This product is experimentally observed to be formed. ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला है, बराबर? That is from substrate 2-chlorobutane with R configuration. Product butanol with S configuration is formed. R से S वाला प्रोडक्ट बन गया। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल, या न्यू माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑन अल्फा कार्बन। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक करता होगा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? फ्रंट साइड अटैक नहीं होता होगा, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता होगा। किसमें? SN2 रिएक्शन में। कौन? न्यूक्लियोफाइल। किसके ऊपर? अल्फा कार्बन के ऊपर। तभी तो R से S प्रोडक्ट बना है। समझ में आ गया? ये है स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियोकेमिस्ट्री कोई पूछे, स्टेरियोकेमिस्ट्री कोई पूछे आपको, और आपको 2 मार्क के लिए आंसर लिखना हो सिर्फ, तो इतना ही बता देना। ये एग्जांपल लेके बैक साइड एंड फ्रंट साइड अटैक की पॉसिबिलिटी चेक करके ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि R2 क्लोरोब्यूटेन से, जिसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन -60 है, उससे यस ब्यूटेन टू ऑल, यानी कि जिसका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन +13.2 डिग्री है, ये अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन वाला प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब R से S कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बना है, R वाले रिएक्टेंट से S कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बना है। इन शॉर्ट, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक करता है इन SN2 रिएक्शन, एंड इसी को कहते हैं आर वाले रिएक्टेंट से एस वाला प्रोडक्ट बन जाना, यानी कि सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप के अरेंजमेंट अपोजिट होना। इसी को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बैक साइड अटैक एंड उसके आगे का पार्ट यहां पे लिखता हूं, एंड बैक साइड अटैक के कारण क्या हुआ? कैरीज आउट, क्या कैरीज आउट? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? कैरीज आउट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कुछ समझ में आया? बैक साइड अटैक जब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट की जगह पे प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट ही होता है। इसके अपोजिट यहाँ पे अरेंजमेंट है ग्रुप की, मतलब कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। इसी को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? ये टर्म टर्म समझ में आ गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सबको
आया ना? टर्म समझ में आ गया सबको? आया ना? दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सबको समझा कि नहीं? ओके, ये सबको समझा? इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से। एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। हो गया? सो आज के लिए इतना काफी है। ये देखते रहो और ये इसके नोट्स बनाओ। संडे तक मुझे नोट्स चाहिए, सैटरडे संडे, और डाउट के लिए भी आना है। आज कोई नहीं आया, कल परसों यानी कि ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं हूं ही, सैटरडे संडे भी हूं। आपको आना है किसके लिए? नोट्स के लिए। एंड नोट्स के लिए तो आना ही है। मैं थर्मो के नोट्स कल परसों दे दूंगा, लेकिन ये नोट्स चेक करने के लिए आना है। डाउट्स जो भी है इससे और कोई अलग, वो लेके भी आना है। ठीक है? बाय एवरीवन, बाय। चलो, दिस इज इनफ फॉर टुडे।